गीता ज्ञान प्रभा ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधोरिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 1, अर्जुन की दुविधा और विषाद। धृतराष्ट्र उवाच। पुत्र मोह से बड़े हुए धृतराष्ट्र पूछते संजय से, समाचार क्या कुरुक्षेत्र के रहे कहो संजय मुझसे। कुरुक्षेत्र जो पुण्य क्षेत्र है, जहाँ युद्ध को जुड़े सभी, मेरे उनके और सभी के हाल सुनाओ मुझे अभी। संजय बोले, सुनिए राजन, जैसे महाप्रलय आया, महाकाल ने जैसे अपना भीषण आनंद फैलाया, अनी पांडवों की उस जैसी शुद्ध क्रोध से सुलग गई, कौन रोक सकता था उसको, दिश दिश से धड़क गई। ज्यों बड़वानल प्रलय वायु से सागर का शोषण करता, कालकूट के विष के जैसे शमन न कोई कर सकता। हुई पांडवों की सेना विकराल व्यू रच कर अपनी, वीरों का भी वक्ष देख लगता जिसको वैसे कपनी। लेकिन के हरि करे न चिंता, ज्यो आदि का दल लगकर तुच्छ रहा दुर्योधन को यह पांडव सेना का लश्कर। गया निकट आचार्य द्रोण के और उन्हें यूं उकसाया, देख रहे आचार्य पांडवों का यह फंदा फैलाया। द्रौपदी धृष्टद्युम्न उसी की ही रही व्यू रचना सारी, चलती फिरती किलेसरी की लगती है सेना सारी। धृष्टद्युम्न वह जिसे आपने ही हर कला सिखाई है, दिखा रहा है वही आपको अब अपनी चतुराई। इसके सिवा और भी योद्धा है पांडव की सेना में, छात्र धर्म में पारंगत, निष्णात शस्त्र की विद्या में, निपुण बहुत जो युद्ध कला में। उनके नाम बताता हूँ, अर्जुन भीम समान वीर, जो पहले उन्हें गिनाता हूँ। कहलाते युधान दूसरा, नाम सात्विकी है इनका, मत्स्य देश के नृप विराट, जिनकी न रहे कोई समता। नृपति द्रुपद जो महारथी, जो सखा आपकी बचपन की, बढ़ा रहे अधिकाधिक बल पांडव सेना का ये जुड़की। धृष्टकेतु सुत शिशुपाल का, चेदिराज का राजकुंवर, चेकितान अतिरथी वृष्णवैश्य, राजो सैन्य प्रवर। पुरजित कुंती भोज काशीपति, शैब सरीखे महारथी, युधामन्य विक्रांत उत्तमौजा, जो योद्धा वीरव्रती। दुर्योधन ने का आदि किए, पुत्र सुभद्रा का गुरुवर, अर्जुन जैसा दिख रहा है, अर्जुन जैसा रहा निडर। बालक होकर भी अभिमन्यु, समता करता वीरों की, प्राणों की परवाह न उसको, फिकर न उसको तीरों की। उधर देखिए वीर वेश में पुत्र द्रौपदी के सारे, है प्रतिरूप पांडवों के वे, अस्त्रों शस्त्रों को धारी। नहीं किसी से कोई भी कम, रण कौशल बल विक्रम में, गिद्दी करें का अदक ऊंची, जो जुड़ आए है रण में। संख्या में कम होकर भी यह सेना लगती बहुत बड़ी, देख रहे आचार्य वही है द्रुपद पुत्र ने व्यू लड़ी। फिर भी हे द्विज श्रेष्ठता में हम हैं सबसे ऊपर, कौन रहा जो करे सामना, भीष्म पितामह से भूपन। प्रमुख रहे अपनी सेना में, नाम गिनाता हूँ उनकी, कुछ संज्ञान कराने उनका, थोड़ी में जुड़ता उनसे। आप सरीखे आपसे
हो सकती किसकी समता, रहे सूर्य साक्षात वीरता में जो उन जैसी क्षमता। कहाँ रही अन्यत्र छोड़ गंगा सुत भीष्म पितामह की, आप जहाँ हो जहाँ पितामह वहाँ विजय चलती जुबकी। कर्ण सरीखा वीर दूसरा रहा न पृथ्वी पर कोई, उसका पूरा साथ मिला है हमको केवल अनुकूल। ये विभूतियाँ तीनों अतुलित और अपरिमित शौर्यमयी, इनमें से कोई भी जो चाहे कर ले वश में सकलमयी। किसी एक के निश्चय से ही हो संहार सकल जग का, कृपाचार का अखिल भुवन में कहाँ शौर्य सारा अटता। वे भी एक अकेले चाहे तो सारा जग जीत सके, बड़े बड़े योद्धा जो केवल सुनकर उनका नाम कपे। इधर देखिए यह विकीर्ण तो उधर रहा अश्वत्थामा, काल रात्रि जो है हरिदल की, धनुष्वान जिसका बाना। काल स्वयं जिससे डरता है, अतुलित योद्धा जो युग का। बुरी शवा यह हर हालत में वरन विजय का जो करता। इसी तरह ज्ञान वीर जिनकी नथाह ब्रह्मा पाए, यहाँ उपस्थित हैं जो आस्था अपनी दर्शन आए। केवल निपुण नहीं शस्त्रों की विद्या के वे अवतारी अतुलित योद्धा, फिर भी इनकी निष्ठा है मुझ में सारी। पति परायणा नारी का और पति को छोड़ न बसे कहीं, इन वीरों का प्राण बसे केवल मुझ में यह दशा रही। स्वामी भक्ति ये ऐसे मोह न इनको अपने प्राणों का, छात्र धर्म इनसे यश पाता, गौरव को गौरव मिलता। कौन करे वीरों की गणना, एक एक से हैं बढ़कर, पाता है प्रसिद्धि इनसे ही युद्ध स्थल में रण कौशल। मरते दम तक विजयी मुझे बनाने युद्ध करेंगे ये, योद्धाओं में श्री सभी न्यौछावर प्राण करेंगे ये। पांडव सेना से अधिक सुरक्षित यह अपनी सेना, नहीं सवाई ड्योढ़ी से भी अधिक रही अपनी सेना। भीष्म पितामह से संरक्षित कौन जीत सकता इसको, क्या वह भीम बड़ी सेनापति संचालित करता जिसको। भीम रहा उत्तंड क्रोधी, उसका कोई विश्वास नहीं, सब कुछ है चढ़ बढ़कर, लेकिन दिख रही कुछ ओझी कमी। मौन रहा कुछ क्षण दुर्योधन, इधर उधर चिंतित डोला, सेनापतियों को संबोधित कर फिर उनसे यूं बोला। नहीं विश्व में जिनसा योद्धा, श्रेष्ठ क्षत्रियों में प्रधान, इच्छा मृत्यु मिला अर्जुन को, भीष्म पितामह रहे महान। आधिपत्य में उनकी सेना रही नियंत्रित, पर फिर भी व्यूरचित पांडव सेना जैसी उन्हें सुगठित हम भी। करो व्यवस्थित अपनी अपनी सेना के दस्तों को सब, जो अक्षुणियाँ जिसकी उनका भार संभालो आगे बढ़। महारथी अपनी अक्षौणी सेना के आगे आए, और पितामह की आज्ञा पर ध्यान सभी अपना लाए। फिर आचार्य द्रोण के प्रति दुर्योधन यूं बोला मुड़कर, ध्यान आपका हो गुरुवर, अब सारी सेना के ऊपर। मेरी तरह आप भी दे पूरा सम्मान पितामह को, सारी शक्ति उन्हीं पर निर्भर रही समझना है हमको। अपने अपने मोर्चों पर सब सजग रहे, चैतन्य रहे, सभी तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा का ध्यान रखें। अपनी रक्षा करने में भी सक्षम है यह बात सही, किंतु प्रतिज्ञा उनकी युद्ध न करने की है बीच अड़ी। बहुत हुआ आनंद पितामह को ऐसी बातें सुनकर, सिंह गर्जना प्रबल हुई उनकी, तब गया बृहद अंबर।
समान पाए प्रतिध्वनि नभ में सेनाओं में गूंज गई। दिव्य शंख भूका वीरोचित, प्रतिध्वनि में ध्वनि मिली नहीं। एक साथ मिलकर ध्वनियों ने अपना घोर रूप धारा। मानो त्रिभुवन बधिर हुआ, आकाश फटा भू पर सारा। लगा उछलने सागर भी ज्यों, जड़ जंगम सब घबराए। अगम गुफाओं में पर्वत की प्रतिध्वनि गूंजी पड़ जाए। बजी देरियां दोनों सेनाओं की, तुमुल घोष जागा। कर्कश रणवाद्यों का शोर भयंकर गूंजा भय छाया। धीरजवंतों का धीरज टूटा ऐसी भीषण रव में। मानो प्रलय हुआ आने को, शोर उठा ऐसा भव में। ऊके गए शंख मृदंग, नगाड़े ढोल गए पीटे। बजी नौबतें पुकी तुरैया, शोर घोर होता दिखी। गरजे वीर ताल ठोंकने लगे मल्ल भुजदंडों से। उठे कूक ललकार युद्ध के लिए विभिन्न प्रखंडों से। बेकाबू हो दास तितल, मत्त हुए चिंगार उठे। जो कमजोर हृदय के हो गए मृतक वर खड़े खड़े। जिनमें थोड़ा साहस था, बज उठे दांत कट कट उनके। योद्धाओं के भी शरीर नीचे वैसे थर थर कपते। रणवाद्यों की ध्वनि सुनकर व्याकुल हो गई विधाता भी। इंद्रदेव कह उठी दशा, यह क्यों हो गई प्रलय जैसी। उधर स्वर्ग में रण कोलाहल, सुनकर क्या बीती उनमें। इधर हुआ पांडव सेना में, क्या राजन इसको सुन।